नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई खबर के साथ। अब जरा सी चूक से हाथ से निकल जाएगी नौकरी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने दस्तावेज वेरिफिकेशन के नियमों में किया संशोधन। अगर आपने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली किसी भी भर्ती में हिस्सा लिया है तो दस्तावेज वेरिफिकेशन को लेकर गंभीर हो जाएं। जरा सी चूक होते ही आपके हाथ से सरकारी नौकरी निकल जाएगी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके SSC ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभिलेख सत्यापन की नियमावली में संशोधन कर दिया है। यह नियम कर दिया गया है खत्म। पहले यह भी प्रावधान किया गया था कि अगर किसी की उम्मीदवारी प्रोविजनल तौर पर निरस्त की गई है तो उसे एक नोटिस देकर 15 दिन में के भीतर बुलाया जाएगा। उपस्थित होने पर अवशेष पदों पर एक विकल्प भरने का मौका दिया जाएगा। अगर उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक नहीं होगा तो उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद रिक्त होने वाले पदों के सापेक्ष मेरिट के आधार पर दूसरे उम्मीदवार को बुलाया जाएगा। यह नियम अब आयोग ने खत्म कर दिया है। आयोग के सचिव संतोष बडोरी ने कहा है कि आयोग ने बीते दिनों अभिलेख सत्यापन की नीति जारी की थी। अब इसमें कुछ व्यवहारिक पहलुओं को देखते हुए बदलाव कर दिया गया है। सभी उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट पर संवाद कॉलम में इस बदलाव को पढ़कर समझ लें। अब अभिलेख सत्यापन को न आने वालों से फोन के माध्यम से भी संपर्क किया जाएगा। नियमावली में संशोधन किया गया है। पहले नियम था, अगर कोई उम्मीदवार आधे अधूरे दस्तावेजों के साथ सत्यापन के लिए आता है तो उसे पूरे दस्तावेज दिखाने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा, अन्यथा उसके बाद उसकी उम्मीदवारी प्रोविजनल तौर पर निरस्त कर दी जाएगी। परंतु अब जो नियम बनाया गया उसके अनुसार अब प्रोविजनल तौर पर नहीं बल्कि 15 दिन बाद अंतिम रूप से उम्मीदवारी खत्म कर दी जाएगी। पहले नियम था कि अगर कोई उम्मीदवार अभिलेख सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं होता तो उसे सत्यापन समाप्ति की तिथि या अगले 15 दिन के भीतर एक और मौका दिया जाएगा। अगर नहीं आता है तो उसकी उम्मीदवारी को प्रोविजनल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। परंतु अब जो नियम बनाया गया उसके अनुसार 15 दिन में भी उम्मीदवार नहीं आता है तो उसे 2 अवसर देने पर, उपस्थित न होने और कोई लिखित कारण न बताने पर उम्मीदवारी से हटा दिया जाएगा। उसकी जगह नए उम्मीदवार को वरीयता क्रम में मौका दिया जाएगा। साथ ही आयोग अब अनुपस्थित रहने वाले उम्मीदवारों को डाक के माध्यम से भी सूचना देगा, साथ ही ईमेल से भी सूचना भेजेगा। इसके अलावा आयोग के कर्मचारी आवेदन में दिए गए मोबाइल या लैंडलाइन नंबर पर फ़ोन करके भी सूचना देंगे। यह पूरी प्रक्रिया पत्रावली में सहेजी जाएगी। रिस्पॉन्स न आने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी ख़त्म कर दी जाएगी। पहले यह नियम था कि अगर कोई उम्मीदवार अस्पताल में भर्ती है और उसे अभिलेख सत्यापन के लिए 15 दिन अतिरिक्त ज़रूरत है तो उसे प्रमाण पत्र सहित अपना आवेदन आयोग को भेजना होगा। परंतु अब नियम बनाया गया है कि प्रमाण आवेदन भेजना होगा, लेकिन इसके बाद आयोग जो भी निर्णय लेगा उस आधार पर निर्धारित तिथि पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। पहले यह नियम बनाया गया था कि अभ्यर्थी जिनकी उम्मीदवारी प्रोविजनल तौर पर रद्द कर दी गई है उनको छोड़कर दूसरे उम्मीदवार को मेरिट के आधार पर विकल्प भरने का मौका दिया जाएगा। परंतु अब नियम बनाया गया है कि विकल्प भरने का मौका दिया जाएगा, साथ ही जिनकी उम्मीदवारी प्रोविजनल तौर पर निरस्त की गई है उनकी जगह मेरिट के आधार पर उन रिक्त पदों पर विकल्प भरने का मौका दूसरे उम्मीदवार को दिया जाएगा। तो ये नियम अब उत्तराखंड सेवा चयन आयोग ने बनाए हुए हैं और इनको जो है प्रत्येक अभ्यर्थियों को भली भांति इन नियमों का ध्यान रखना होगा, नहीं तो अब जरा सी चूक से हाथ से निकल जाएगी सरकारी नौकरी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने दस्तावेज वेरिफिकेशन के नियमों में किया है संशोधन। इसी प्रकार अपडेट खबर के साथ चैनल के साथ बने रहे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।